अस्सलामुअलैकुम। एक खूबसूरत मौसम के साथ, एक खूबसूरत दिन के साथ होती है हमारे व्लॉग का आगाज़। सुबह-सुबह ये होता है कि मैं जो है वो अपने थायराइड की दवा और साथ में जो है गर्म पानी में सिरका डाल के ज़रूर पीती हूँ। आज दिन का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि सुबह ही सुबह मेरे हस्बैंड का भी फ़ोन आ गया। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह घर पे भूल के चले गए थे, तो वो मुझे उनको पहुँचाने थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मैं खाना बना रही हूँ उसको फ़िलहाल दाल और चावल उनको भिगो के चली जाऊँ। तो मैंने जनाब दाल और चावल भिगो दिए थे ताकि मैं जब वापस आऊँ तो उसके बाद जो है मैं अपनी कुकिंग कर लूँ। यहाँ पर जनाब मैंने अपने जो थे सामान जो मुझे लेके जाना था वो लेके और मैं जो है जनाब बेकरी की तरफ रवां दवां थी। जनाब बेकरी से आने के बाद जो है मैंने अपना नाश्ता तैयार किया क्योंकि मैं नाश्ता करके नहीं गई थी। तकरीबन आधा घंटा मुझे वेट करना पड़ता है जब मैं थायराइड की दवा और सिरका लूँ। तो इस वजह से फिर मैं ये कि इसमें तकरीबन आधा घंटा मेरा लग गया था, तो मैंने कहा चलो अब बैठ के मैं अपना नाश्ता जो है ना वो एंजॉय करूँ, क्योंकि मैं नाश्ता जो है ना बड़ा सुकून से बैठ के करती हूँ। और मुझे लगता है कि हाँ जी, मैंने बड़ा ही ज़बरदस्त नाश्ता किया है। उसके बाद जनाब अपने घर के काम काज स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल का रूटीन होता है। और इसको आज वैसे भी सनी डे था, तो मैंने सोचा था कि आज ज़रा मैं अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह भी लगाऊंगी, कपड़ों की मशीन हो गई, या फिर ये होता है कि घर की ज़रा प्रॉपर तरीके से ज़रा सफाई हो जाती है, क्योंकि इतने अरसे से जो होता है ना इतना डल मौसम चल रहा होता है कि हमारे कहते हैं ना मिजाज और हमारे अपने लाइफ स्टाइल पे इस मौसम का बड़ा ही असर हो जाता है, तो हम खुद बड़े सुस्त हो जाते हैं। मगर ये कि जैसी सनी डे निकलता है ना, तो आप समझें कि हमारे अंदर भी चाबी भर जाती है। हम ये सोचते हैं बस जल्द से जल्द जनाब घर की भी सफाई कर लें, बाहर के भी काम कर लें, और दिन बड़े बड़े लगते हैं। उसके बाद जनाब ये देखिए, यहाँ पर जो है ना मैंने फिर ये किचन का जो एक जिसमें प्याज और आलू वगैरह रखते हैं उस स्टैंड को जो है वो साफ़ करना था, क्योंकि ये था कि काफ़ी अरसे से ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा था कि मैं इसको साफ़ करूं, और इसके अंदर जो है अक्सर और बेशतर ये होता था जल्दी में जब शॉपिंग से आई तो सामान ऐसे ही रख दिया। तो ये होता है कि हफ्ता 10 दिन में इसको ज़रा सा सेट करना पड़ता है, नहीं तो ये कि ये फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो खैर जनाब इसकी डस्टिंग करी, इसमें प्याज आलू वगैरह सब तरीके से करके, और जनाब मैंने इसको पप्पू बना दिया। उसके बाद जनाब गोश्त रखा हुआ था जो कि एक दिन पहले हस्बैंड लेकर आ गए थे, और वो मुझे रखना था क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी तो फ़िलहाल एकदम इतना ज़्यादा गोश्त का नहीं बनने का प्लान था। तो मैंने सोचा था कि मैं जो है वो इसको फ्रीज़ कर दूँ। उसमें कीमा भी था और इसमें मैंने गोश्त भी मंगवाया था। तो बस जनाब ये जो है फ्रीज़ करना होता है। यहाँ पर फ्रीज़र में जो है मैं इस तरह इसको पीसेस में और पोर्शंस में करके रख देती हूँ। तो बस ये होता है कि जब आप बनाना है, जितना बनाना है, बस आपने एक पैकेट निकाला और उसको जो है थोड़ी देर तकरीबन आधे घंटे के लिए पानी में मैं नीम गर्म पानी में डीप करके रख देती हूँ, तो बड़े अच्छे हो जाते हैं। अच्छा जनाब यहाँ पर जो है ना मुझे ये 2 गिफ्ट मिले थे, और ये 2 गिफ्ट मुझे मेरे भाइयों ने दिए थे। ये जो सोप है ये बहुत ही ज़बरदस्त सोप है फेस वॉश के लिए। तो ये मेरे छोटे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया था, और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी थी। और ये बेसिकली अरबी सोप था जिससे आप अपना फेस वगैरह जो है वो वॉश करें तो बहुत अच्छा उसमें नुमाया फ़र्क नज़र आता है। तो ये सोप बहरहाल मैं इस्तेमाल करूँगी। उसके अलावा जो है ये डब्बा मैंने खोला था, और इस डब्बे में जो मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इन चीज़ों की मुझे शिद्दत से ज़रूरत थी। और मैं ऑनलाइन भी देखती थी मगर मुझे इतने सही प्राइसेस में नहीं मिल रही थी, और ये भाई ने मुझे गिफ्ट दी थी, क्योंकि मैं अक्सर बेकिंग वगैरह करती रहती हूँ। तो ये है कि उसने फिर मुझे ये इस तरह के, भाई तुम बेकिंग वगैरह करती हो तो ये तुम अपने पास रखो ताकि तुम्हारे काम आ सके। तो थैंक यू सो मच भाभी, भाई और छोटा भाई, आप लोग को अल्लाह खुश और आबाद रखे कि आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए, और गिफ्ट में कौन मना करता है भाई। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी कुकिंग शुकिंग की तरफ। और जो मैंने पप्पू कुकर मंगवाया था, मैंने कहा आज उसकी बिस्मिल्लाह करी जाए। और जो मैंने मलका की दाल भिगोई थी उस दाल को जो है ना मुझे उस कुकर में कुक करना था, और मुझे ये देखना था कि उसको कितने टेम्परेचर पे कुक किया जाएगा, कितनी देर उसको कुक करना है। तो बस ये टाइमर वगैरह मैं उसका देख रही थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम उसको लगा रही थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इसको किस तरह जो है वो मैं कुक करूँगी। खैर बहरहाल मैंने जब बुक पढ़ी तो काफ़ी हद तक हेल्प हो गई। अब मैंने इसके अंदर जो है अपने जो हमारे मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, और मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो इमली भी ऐड करती हूँ, ताकि मलका की दाल में थोड़ी सी खटास है जो कि बड़ी मज़े की लगती है। आप लोग अगर नहीं डालते तो कभी ट्राई करके देखिएगा, एक अलग टेस्ट आता है इसका ना। तो
ये मैंने डाल के और जनाब इसमें जो है मैंने कुकर में रख दिया था। इसका टाइम जो था वो 32 मिनट था, मगर मुझे तो ख़ैर ये टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि मगर ये था कि उसमें क्योंकि इसका टाइम इतना ही लिखा था, तो मैंने कहा कि चलो जी ये देखते हैं इसको कि क्या बनता है जनाब। तो ये है कि मैंने फिर इसको इस तरह बिल्कुल बंद कर दिया था। अच्छा, इसमें जो था यहाँ के जो ये कुकर था, इस जो पाकिस्तान के कुकर होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। उनमें तो बस ये कि आप बंद कर दीजिए और फिर उसके बाद जब प्रेशर उसका बनता है तो वो आपको खुद ही पता लग जाता है। आप जब प्रेशर उसका निकालना होता है तो हम जो है वो फिर उसको साइड में कर देते हैं। मगर यहाँ पर ये था कि इसकी ये जो आप सीटी देख रहे हैं, सीटी को मुझे बिल्कुल सीधे हाथ पे बिल्कुल एंड तक कर देना था, और जब मुझे खोलना होता है, जब मेरा टाइम पूरा हो जाता तो उसमें फिर दोबारा से सीटी बजी थी और फिर मैंने इसको बिल्कुल उल्टे हाथ की तरफ कर देना था। तो जनाब इस तरह जो है ये मेरी दाल भी रख दी गई थी और अब मैंने चावल भी रख दिए थे चूल्हे पे। उसके बाद मुझे कुछ बर्तन वगैरह धोने थे, तो ये सब मैं धो रही थी, क्योंकि स्पील मशीन में मुझे इतने बड़े बड़े बर्तन लगाओ तो फिर ये होता है कि जगह काफ़ी घिर जाती है। तो जो छोटे बर्तन होते हैं वो मैं लगा देती हूँ, और जो बड़े बर्तन होते हैं वो मुझे फिर हाथ से ही वॉश करने पड़ते हैं। जी जनाब, तो इतने अरसे में ये दाल भी गल गई थी, और अब जो है मैंने इसको ओपन किया और बहुत ही अच्छी दाल गली थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जनाब, और ये देखिए जनाब। तो ये जो है दाल इस कुछ शक्ल में आई थी। मैंने इसको जो है वो सबसे पहले तो ये किया कि इसको दूसरी पतीली में ट्रांसफ़र किया, क्योंकि मुझे ये था कि मैं बघार वगैरह इस पे करूँगी अब। तो ये जनाब मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर उसके बाद इसका बघार तैयार करूँगी। चले जी, यहाँ पर जो है वो चावल भी रेडी हो चुके थे और दाल भी रेडी हो गई थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना जो है वो इस वक्त सैलेड बना ली जाए, क्योंकि इसमें अमूमन कोई ख़ास सैलेड तो मैं बनाती नहीं, उसमें ज़्यादातर यही होता है कि प्याज वगैरह जो है ना वही मैं काट लेती हूँ। और दूसरा मेरे पास फ्रीज़ पुदीना था, तो वो मुझे इसमें ऐड करना था, क्योंकि पुदीने का भी एक ख़ास खुशबू आती है जो इस मलका की दाल में होती है, तो वो भी बड़ी अच्छी लगती है। तो ये मेरे पास फ्रीज़ जो था वो पुदीना था। अब इसको जो है मैं अपनी दाल में ऐड करूँगी। अच्छा, जब दाल चावल बनते हैं ना तो मैं उसके साथ पापड़ भी अक्सर फ्राई कर लेती हूँ, बड़े मज़े के होते हैं। अगर आप लोग नहीं खाते हैं ना तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और या चिप्स वगैरह जो होते हैं ना वो दाल चावल के साथ बहुत ही अच्छा कहते हैं ना टेस्ट देते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो है जनाब ये हरी मिर्चें मैं दाल में अपनी डालूँगी। ये बघार हो रहा है और मैंने ज़रा सी प्याज जो है ना वो भी काट ली थी, क्योंकि इसमें अमूमन यही होता है कि इसमें बाकायदा मैं कोई सैलेड नहीं बनाती हूँ। यही होता है कि प्याज ज़रा सी काट ली, इसमें ज़रा सा हरा धनिया और नमक और लेमन डाल लिया, तो इस तरह की हल्की सलाद जो होती है ना वो अच्छी लगती है। खाना जो है वो रेडी हो चुका था। उसके बाद मुझे अपने हस्बैंड को लेने जाना था, उनको लेकर आई। तो उस वक्त ज़रा ये होता है कि खाने की मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो खैर मुझे तो उस वक्त इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, तो हस्बैंड ने खाना खा लिया था। मैं जो थी मुझे चाय पीना था, क्योंकि ये होता है कि सुबह की चाय और फिर शाम में जो चाय होती है ना उसकी बात ही अलग होती है। तो खैर चाय के साथ फिर और कुछ टूंगा टांगी की चीज़ें ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो थोड़ा बहुत जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो मैं चाय के साथ ज़रूर लेती हूँ शाम में। यहाँ जनाब आप सोच रहे होंगे कि मोना की चाय किस तरह बन रही है। जनाब ना इसमें दूध पका रही हैं ना पत्ती डाल रही हैं। तो जनाब मेरी चाय जो है ना वो ऐसी बनती है, बड़ी रूखी सूखी सी। मैं जो है सीधी सीधी पत्ती डालती हूँ और पत्ती के बाद उसमें पानी डाला और दूध डाल के उसको इस तरह हिला लिया जनाब। बस ये होती है मेरी चाय। और ये बड़ी ही, क्योंकि मैं इसको काफ़ी अरसे से पी रही हूँ तो मैं उसकी काफ़ी आदी हो गई हूँ, क्योंकि कॉफ़ी वगैरह पीने में इसी तरह आती है। तो मुझे बस ये होता है कि इस तरह की चाय जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो दूध पत्ती की चाय भी मैं पी लेती हूँ, कभी कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो मैं जो है ज़रूर बना लेती हूँ। अब जनाब यहाँ बैठ के ना मैं अपनी चाय को जो है ना बड़ा अच्छी तरह इसको एंजॉय करूँगी। और मुझे उम्मीद है कि आज की जो पूरे दिन की जो व्लॉग थी ना वो आप लोग को यकीनन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और उसके अलावा जो है मेरे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। उसके साथ साथ जिन लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो बराए मेहरबानी बेल के साथ जो है ना मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब करना है। चलें जनाब, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना मोना फिर हाजिर हो जाएगी। जब तक के लिए मोना को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है आप लोगों ने, और जो है इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।